हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका करियर पावर अड्डा 24/7 के ग्वालियर के यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक रहेगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, हिंदी में कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी किया था, इससे पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम किया था एंड डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। आज की जो क्लास है एक्सक्रीशन स्टार्ट करेंगे, उत्सर्जन। उत्सर्जन हिंदी में क्या कहेंगे? उत्सर्जन। ठीक है। Excretion is the biological process by which living organism get rid of waste product and other non-useful material from their body. अपनी बॉडी से, हम सबकी नॉर्मल बात कर रहे हैं, सारे ह्यूमंस की, सारे एनिमल्स की, अपनी बॉडी से कोई भी ऐसा वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देना एक्सक्रीशन का हिस्सा माना गया है। दिस includes metabolic waste like carbon dioxide, urea and other toxic body products of cellular processes। यानी कि अगर हमारा कोई भी बॉडी ऑर्गन अपने वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर दे, एक्सक्रीट करने का मतलब है बाहर निकालना, बाहर निकाल दे, तो उस प्रोसीजर को हम लोग एक्सक्रीशन का नाम देंगे। ठीक है। एक्सक्रीशन का नाम देंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में अगर हम देखें एग्जाम्पल के थ्रू, तो सबसे पहला नाम किडनी का मिलता है ना, किडनी, एंड फिर लंग्स का मिलता है, स्किन भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन में काम करता है, एंड लिवर। अब देखो यहाँ पर दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहला जो वर्ड है वो है फिल्ट्रेशन और जो दूसरा वर्ड है प्यूरिफिकेशन। दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह पे हिंदी वर्ड में समानता रखती हैं। शुद्धिकरण, फिल्ट्रेशन का मतलब भी लगभग शुद्धिकरण ही है और प्यूरिफिकेशन का मतलब भी शुद्धिकरण है। फर्क क्या है? फर्क दोनों में ये है कि जब हम हार्ट की बात करते हैं, जब हम ब्लड की बात करते हैं, है ना, तो वहां हम लोग पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन का वहां सेंस क्या है? वहां सेंस O2 और CO2 से इंक्लूडेड है। ठीक है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चीजें अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जब हम किडनी पढ़ते हैं, किडनीज में यानी वृक्क, हिंदी वर्ड क्या है? वृक्क, है ना। वृक्क जब हम करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे जो ब्लड है उसी का फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन बाद में वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर हमारा जो है वो यूरिन बनता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो हमारा यूरिन बनता है। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन वर्ड इस्तेमाल किया गया है और वहां पर जब हर्ट पढ़ते हैं तो प्यूरिफिकेशन वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम किडनी देखते हैं तो प्राइमरी ऑर्गन एक्सक्रीशन का वर्टिब्रास में देखने को मिलता है, फिल्ट्रेटिंग वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन, यूरिन बनाता है। अभी हमने बात की यूरिन बना रहा है। लंग्स की बात करेंगे तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड सर वाटर वेपर एक्सक्रीट करता है। स्किन की बात करेंगे तो स्किन जो है वो हमारा पसीना निकालता है। पसीना सबने देखा होगा, है ना, पसीना, स्वेट बोलेंगे, पसीना, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर। और जब लिवर की बात करते हैं तो हमारा लिवर जो है वो बाइल जूस को की प्रोसेसिंग करता है, बाइल जूस को एक्सक्रीट करता है। तो कोई ना कोई ऐसा बॉडी का ऑर्गन जो किसी ना किसी प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करे तो वो हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम में पढ़ा जाता है। अब देखिए ह्यूमंस की बात करेंगे सिर्फ, है ना, यहाँ पे ह्यूमंस की प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ द किडनी, यूरेटस, यहाँ पे देखिए यूरेटस, ब्लैडर, ये वाला हिस्सा जो है वो ब्लैडर है, यूरेथ्रा जो सबसे लास्ट पॉइंट है जहां से यूरिन पास होता है, वो वाला हिस्सा हमारा यूरेथ्रा है। द किडनी फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड ही फिल्ट्रेट कर रही है ना, एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन विच इज द स्टोर इन द ब्लैडर। जो यूरिन बनता है फिल्ट्रेशन के बाद में वो स्टोर कहाँ पे होता है? तो आपका आंसर होगा कि मैम स्टोर होता है हमारे कहाँ पर? ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर। इसका पूरा नाम क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। उसके बाद बिफोर द बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, और उसके बाद ब्लैडर में स्टोर होने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। एक्सपेल का मतलब होता है बाहर निकाल देना। ठीक है। हिंदी में लिखा है, देखिए मैंने, मानव शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को, वेस्ट प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर रहा है? ये
एक शरीर के तंत्र के द्वारा, यानी तंत्र कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उस तंत्र के द्वारा हमारा बाहर की तरफ निकाल देता है हमारे अपशिष्ट पदार्थों को, और हमारे वातावरण को, हमारे शरीर के अंदर एक वातावरण को मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए आगे की देखते हैं, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम किडनी की बात करें तो बीन शेप डिस्क का स्ट्रक्चर होता है, सेम के बीच के आकार का इसका स्ट्रक्चर है, सेम के बीच। ठीक है, रिमूव क्या कर रहा है भाई, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, एक्सेस सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, एंड फॉर्मिंग यूरिन, फॉर्म कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, यूरेटस, अभी हमने देखा था यूरेटस क्या है, एक ऐसी ट्यूब है ट्रांसपोर्ट करती है जो यूरिन को फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर, किडनी से ब्लैडर तक ट्रांसफर करने वाली ट्यूब को ही यूरेटस कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या है कि दिस मस्कुलर सैक स्टोर यूरिन, ये जो मस्कुलर सैक है, थैलीनुमा एक संरचना है, ये जो है ये इसमें स्टोर हो रहा है यूरिन। ठीक है, एंड लास्ट में यूरेथ्रा, लास्ट वाला पॉइंट ये हमारा मूत्र मार्ग कहलाता है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, इसके थ्रू एक्सपेल कर दिया जाता है। नेफ्रॉन्स क्या है, देखो जब कभी भी किडनी पढ़ते हैं तो उसकी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट को भी पढ़ते हैं। जैसे सेल माना जाता है कि बॉडी की हमारी सबसे छोटी इकाई सेल है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी सेल, तो वैसे ही जब हम किडनी के लिए पढ़ते हैं कि हमारी किडनी की सबसे छोटा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है, यानी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैम नेफ्रॉन। ठीक है, हिंदी में भी नेफ्रॉन को नेफ्रॉन ही कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, नेफ्रॉन इज नेफ्रॉन। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं जो रक्त को छानकर मूत्र बनाने और शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को निकालने का काम करते हैं। अगर पूछा जाए कि जो फिल्ट्रेशन की रिएक्शन है, फिल्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है, वो फाइनली किसके द्वारा कंप्लीट माना गया है, तो वो नेफ्रॉन्स के द्वारा कंप्लीट माना गया है। हमारी किडनी में पाई जाने वाली कुछ सेल्स हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, लगभग देखो अगर एक किडनी की बात करें तो फिर ये 10 लाख के आसपास होती हैं सेल्स, 10 लाख। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो देखो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो टेढ़ा मेढ़ा सा गया है, इसको कहते हैं हेनले लूप। ये भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हेनले लूप नामक जो एक आर्टरी कह लीजिए, ये जो बना हुआ है, ये किसमें कहाँ पाया जाता है, तो आंसर इज किडनी। ठीक है, सेम चीज नेफ्रॉन से भी पूछा गया है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो आपका आंसर होगा नेफ्रॉन। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, यहां से भी बन चुका है, देखिए वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल। अब वोमेन कैप्सूल क्या है, तो यहां पर देखिए कि जब भी कभी ब्लड की एंट्री होती है तो एंट्री के बाद ये चीजें स्टोर होने लगती हैं। यहाँ पर कुछ छन्नी की तरह एक काम करता है, और छन्नी के नीचे ही एक ऐसा बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है छन्नी के जस्ट नीचे। तो जो छन्नी है यहाँ पर, ये तो कहला रही है ग्लोमेर्यूल्स। देखिए यहाँ पे लिखा है, ये देखिए ग्लोमेर्यूल्स, ग्लोमेर्यूल्स। ठीक है, और ये ग्लोमेर्यूल्स जिसमें इकट्ठा कर रहे हैं ऐसा बाउल शेप्ड जो स्ट्रक्चर है, उसको कहलाता है वोमेन कैप्सूल, वोमेन कैप्सूल। तो यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है कि फिल्ट्रेट होने के बाद चीजें कहाँ स्टोर हो जाती हैं, तो फिर आप कह सकते हैं वोमेन कैप्सूल। देखो फंक्शन किडनी के क्या क्या है, सिंपल सा है, बहुत सिंपल है ये, कि अगर किडनी खराब हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। उनमें से जो प्रमुख है, देखिए हमने देखा था कि किडनी खराब हो जाती है तो सोडियम, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में सोडियम पोटेशियम आदि का नियमन, नियमन का मतलब कंट्रोल करना। ठीक है, बीमारियां जब हम देखेंगे, बीमारियों की बात करेंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट बनाया है, यहां से देखते हैं बीमारियां की। ये देखिए कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द किडनी है ना, तो सबसे पहला एक पूछा जाता है सीकेडी, फुल फॉर्म क्या है सीकेडी, क्रॉनिक किडनी रोग। होता क्या है कि जिसमें किडनी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ साथ काम करना बंद कर दी जाती है। आपने देखा होगा जिसकी किडनियां काम नहीं करती उनको डायलिसिस के थ्रू बॉडी का जो वेस्टेज है वो डायलिसिस के थ्रू निकालना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला बहुत
पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट स्टोन, स्टोन से क्वेश्चन आता है कि भाई किडनी में जब स्टोन बन जाता है तो क्या है, तो ये गुर्दे की खनिज और लवड़ों की जमा होने से बनता है किडनी स्टोन, ठीक है, ये भी पूछा जाता है। दूसरा एक्यूट किडनी फेलियर, अचानक किडनी अगर फेल हो जाए तो फिर जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा, यहाँ पर भी डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर भी आपका मूत्र बनना बंद हो जाता है, डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये किस बॉडी के किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो सेम आंसर फिर से करेंगे, किडनी, किडनी को अफेक्ट करता है। होता क्या है कि शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन निकलने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिस्टिक किडनी रोग, इस बीमारी में भी क्या होता है कि सिस्ट बनने लगती है, गांठें बनने लगती हैं, सिस्ट, गांठें कहां पर, किडनी के अंदर ही, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये किडनी से रिलेटेड रोग है। क्या कौन सा बॉडी का ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो आप बताएंगे किडनी जब अपना काम सही से नहीं कर पाती, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पाता, तो फिर ये बीमारियां हो जाती हैं। किडनी स्टोन हम लोग अभी बात कर चुके हैं, ठीक है। किडनी स्टोन क्या कहेंगे इसको, पथरी, कहां पर, किडनी मतलब गुर्दा, गुर्दे की पथरी, गुर्दा, ठीक है। तो ये कुछ बीमारियां हैं, ये याद रखिएगा, इनसे 1 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है। फंक्शन किडनी, देखिए फंक्शन की जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि शरीर की दोनों किडनी मिलकर लगभग 1200 मिलीलीटर खून स्वच्छ होने के लिए भेजती हैं, है ना। कहां से जाता है, ब्लड, हमारे हार्ट से, हार्ट से बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ जाता है ब्लड, और हार्ट से फिर और दूसरे बॉडी ऑर्गन की तरफ जाता है। तो बॉडी ऑर्गन में ही किडनी को काउंट करेंगे, किडनी को कहां काउंट करेंगे हम लोग, बॉडी ऑर्गन्स। तो लंग्स से बॉडी ऑर्गन्स तक जाता है ब्लड, एंड फिर से बॉडी ऑर्गन से लंग्स की तरफ आता है ब्लड, यही प्रोसीजर रहता है। तो हर 24 घंटे में अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1700 लीटर खून का प्यूरिफिकेशन या शुद्धिकरण या फिल्ट्रेशन, जैसे आप समझ लें इस शब्द को, होता दोनों का मतलब एक ही है, शुद्धिकरण होता है, ठीक है। खून को साफ करने के लिए, साफ करने के बाद जो वेस्टेज निकलता है वो दोबारा से हमारे ब्लड में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है, और बाकी का जो फिल्ट्रेट किया हुआ चीजें हैं, जो फिल्ट्रेशन के बाद चीजें बनी है, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है, इससे एक तरह से ये बोल सकते हैं कौन सी सेल्स के द्वारा होता है, तो आपका आंसर नेफ्रॉन हो जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी हमने कहा था कि नेफ्रॉन को हम लोग फंक्शनल यूनिट मानते हैं हमारी किडनी की, ठीक है। और ये जो नेफ्रॉन्स है ये 2 तरीके से काम करता है ना। ग्लोमेरुल्स भी अभी हमने पढ़ा था, ग्लोमेरुल्स क्या होते हैं, ग्लोमेरुल्स इन्हीं नेफ्रॉन से मिलकर बने होते हैं, छल्ले नुमा संरचना होती है ये ऐसी, है ना। इसमें ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो फंस जाते हैं इसमें, और बाकी का जो वेस्टेज है वो वोमेन कैप्सूल में जाकर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। ग्लोमेरुल्स के नाम से जाने वाली छन्नी प्रत्येक मिनट में 120 मिलीलीटर प्रवाही बनाकर प्रथम चरण में 24 घंटे में 180 लीटर पेशाब बना देती है। तो आपकी बॉडी में हर 24 घंटे में 180 लीटर पेशाब बनती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 180 लीटर जब बनती है तो जाती कहाँ है ना, यूरिन पास तो इतना नहीं होता है लोगों का। तो फिर वो क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्लोमेरुल्स था जिसमें डिपॉजिट हुई थी चीजें, वो डिपॉजिट होने के बाद में एब्जॉर्प्शन के थ्रू लगभग इसका 90% हिस्सा एब्जॉर्प्शन के थ्रू दोबारा से ब्लड में हमारी बॉडी में मिक्स हो जाता है, और बाकी का 2 से 3 लीटर जो बचता है वो टॉयलेट के थ्रू पास हो जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है हमारे पूरा फिल्ट्रेशन का। एक क्वेश्चन और आता है कि जब यूरिन जो पास होती है उसका येलो, लाइट येलो कलर होता है, वो येलो कलर किस वजह से होता है, तो उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। कौन सा पिगमेंट है वो, यूरोक्रोम। तो इस यूरोक्रोम से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यूरोक्रोम भी बता सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट देखिए, अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो अगर हम ये पूछें कि ब्लड जो है वो एंटर कैसे करता है किडनी में, जाता कैसे है, तो आंसर होगा कि मैम रीनल आर्टरी थ्रू के रीनल आर्टरीज के थ्रू जाता है, ठीक है, फ्लोज इनटू द नेफ्रॉन, और उसके बाद नेफ्रॉन्स में पहुंचता है। ये बहुत ही सही स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे ये येलो वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वोमेन कैप्सूल है, वोमेन कैप्सूल है, और ये वाला जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ये ग्लोमेरुल्स है, ग्लोमेरुल्स, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है,
और रीनल आर्टरी के थ्रू ये हमारी बॉडी में जा रहा है, ठीक है। Within the nephron, blood enters the glomerulus, cluster of capillaries with tiny pores. ठीक है, वो छोटी छोटी छलनी की तरह काम करते हैं। टिनी पोर्स का मतलब है वो छोटे छोटे छिद्र बना लेता है, ये छलनी की तरह काम कर रहा है ना। जैसे हम लोगों ने जब चाय छानने वाली छलनी देखी होगी ना, तो बहुत छोटे छोटे से होल होते हैं, उसी टाइप से ये काम करता है। These pores allow fluid, waste product, electrolytes and small molecules to filter out of the blood into the surrounding capsule like Bowman कैप्सूल। अभी हमने देखो बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर की बात करी थी, वुमेन कैप्सूल की बात करी थी, वही बोल रहे हैं, ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड ब्लड सेल्स आर टिपिकली रिटेन इन द ब्लड। क्या बोला है, जो लार्ज मॉलिक्यूल है और जो कुछ थोड़ा बहुत लिक्विड है वो वापस से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के थ्रू ब्लड में जाके मिक्स हो जाता है, और बाकी का जो रहा बचा प्रोडक्ट है वो हमारे यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू हमारा यहाँ पे स्टोर होता है एंड यूरेथ्रा के थ्रू उसको पास कर दिया जाता है, ठीक है। यूरेथ्रा को हिंदी में मूत्र मार्ग बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, ठीक है। हिंदी वाले भी इस चीज को समझ लें। डिजीजेस हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइनली आपका क्या पढ़ रहे थे हम लोग, एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी वाला खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।